नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 2029 लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार। देश भर में लू का अलर्ट, 20 अप्रैल तक बढ़ेगा तापमान, जनजीवन प्रभावित। पलामू के मनातू में सड़क घोटाले का आरोप, घटिया निर्माण पर बवाल के बाद काम ठप। धनबाद में बेखौफ अपराधी कोयला कारोबारी मनीष सिंह को मारी गोली, हालत गंभीर। सरंडा जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़, कोबरा बटालियन के 5 जवान घायल, रांची एयरलिफ्ट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित खबरों को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस योजना के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन जैसे बड़े संरचनात्मक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और कुछ राज्यों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी हैं। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें वर्तमान में 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकती है। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित होगी। इन कुल सीटों में से 33% यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र में इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक का मसौदा पहले ही सांसदों को भेजा जा चुका है और प्रधानमंत्री 17 अप्रैल को इस पर विस्तृत जवाब दे सकते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत महिला आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, यानी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनाव तक। इसके बाद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय संसद करेगी। आरक्षित सीटों का स्वरूप प्रत्येक चुनाव में बदलता रहेगा ताकि अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। साथ ही इस आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक सहमति बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में देश के अंदर महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर तमाम तरह के सियासी अटकलें देखने को मिल सकती है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में लू यानी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 20 अप्रैल तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने खासकर दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का असर और भी तेज हो सकता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर हम बात करें तो अगली खबर पलामू जिले से है। दरअसल पलामू के मनातू प्रखंड में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मनातू मेन रोड से मछोली होते हुए तेतरिया ताड़ तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण सड़क योजना के तहत निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तय मानकों की अनदेखी की जा रही है। जहां सड़क निर्माण में WMM मटेरियल का उपयोग किया जाना चाहिए, वहां संवेदक द्वारा मिट्टी और मोरम बिछाकर काम किया जा रहा है।
जो सड़क की मजबूती पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामले की जानकारी मिलने पर विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता के प्रतिनिधि उदय यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी हालत में घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक के निर्देश पर फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है। इस रोड में WM करके तोड़ना था JCB से, इसमें मिट्टी डाला जा रहा है और रोड घटिया निर्माण किया जा रहा है। हम उसी चीज़ का पूछे तो बोला कि हम लोग जय बोले हैं कि मोरम डाल दो पूरा। तो हम लोग ग्रामीण विधायक जी से कंप्लेन किए। विधायक जी बोले कि इस काम को आप लोग ग्रामीण जनता मिलकर बंद कराइए और इस रोड का हम जांच करवाते हैं। और विधायक जी स्कूटी में इंजीनियर को फ़ोन किए हैं, तब बोले कि रोड को कोड़ा के और WM हो के अच्छा से काम बनेगा। जब तक अगर अच्छा से नहीं बनता है तो काम आप लोग रोक दीजिए। हम लोग ग्रामीण जनता की मांग है कि रोड अच्छा से बने। बात धनबाद की करेंगे, जहां एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि जिले के कतरास निचितपुर इलाके में अपराधियों ने एक कोयला कारोबारी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में निचितपुर निवासी कोयला कारोबारी मनीष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मनीष सिंह अपनी महिंद्रा XUV JH 01DR 0665 से कहीं जा रहे थे, तभी शक्ति चौक के समीप पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन पर अचानक गोलियां चला दी। हमले में उन्हें 3 गोलियां लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मनीष सिंह को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनके साथ उनके सहयोगी चंदन पासी भी घायल हो गए। एक स्कॉर्पियो और एक थार से आए हुए कुछ लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की बातें सामने आ रही है। हालांकि कार बरबड्डा थाना क्षेत्र से बरामद हुए, जिस पर गोलियों के निशान है। अब गोली किसने चलाई, इसके पीछे का क्या कारण, इस मामले में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कोयले के कारोबार से जुड़े लेन देन के मामले की बातें सामने आ रही है। इधर घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम जिले से आई है। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सरांडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड की गोलियां चली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान पहले से घात लगाए नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में काफी देर तक चलने के बाद इस घटना में करीब कोबरा बटालियन के 5 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रांची एयरलिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूत्रों के माने तो इलाके में बड़ी नक्सली दस्ते की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद आधार पर अभियान चलाया गया। मुठभेड़ के बाद पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अभियान जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगली खबर परिणाम से जुड़ी है। आपको बता दें कि CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। झारखंड में इस बार छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रिजल्ट जारी होते ही छात्राओं में उत्साह का माहौल रहा है। कई स्कूलों में बेहतर परिणाम आने से शिक्षकों और अभिभावकों ने भी संतोष जताया। लगातार बेहतर प्रदर्शन के पीछे छात्राओं की मेहनत, अनुशासन और परिवार का सहयोग रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष झारखंड में कुल परिणाम संतोषजनक रहा, लेकिन खास बात यह रही कि लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और शिक्षा में भी नए आयाम स्थापित कर रही हैं।
रिजल्ट के बाद रुख राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई दुष्कर्म की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद दानिश, मोहम्मद फहद, मलिक और ओली विश्वकर्मा शामिल है। बताया जा रहा है कि यह वारदात 9 अप्रैल की रात आयोजित एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार पार्टी में शामिल पीड़िता को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोशी की हालत में ओली के घर पर ही सो गई। इस दौरान देर रात आरोपी दानिश ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सुबह होश आने पर पीड़िता को घटना भूल जाने और बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने के लिए कहा गया। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। 9 तारीख को एक बर्थडे पार्टी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला से जब पूछा गया कि आपने इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया, तो जो विक्टिम है वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने लेकिन जो जिसकी बर्थडे पार्टी में वो गई थी, ओली विश्वकर्मा, तो अपनी फ्रेंड को उन्होंने सूचित किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही। हालांकि उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप पुलिस को संपर्क मत करिए, इसमें बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी अलग अलग तथ्य, अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने इसको विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप पुलिस को कांटेक्ट मत करिए। और उनके द्वारा और भी ऐसे हमारे पास एविडेंस सामने आए हैं जिसमें जो ओली विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने एविडेंस छिपाने की कोशिश करी है और उनका जो कनाइवेंस है इस क्राइम में उससे इनकार नहीं किया। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी राजधानी रांची से ही आई है, जहां अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल माडर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल सिंह, अभिषेक शर्मा और करण गोप शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड अभिषेक शर्मा है, जो बिहार से अवैध पिस्तौल लाकर रांची के अपराधियों तक पहुंचाता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि एक पिस्तौल की कीमत करीब 35,000 रुपए में बेची गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले सोनू अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस नेटवर्क के बारे में अहम सुराग मिले थे, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इसके तार और किन इलाकों तक फैले हुए हैं। ये अवैध आर्म्स की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। 13 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि खिलाड़ी से मैक्लोस्कीगंज जाने वाला एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आर्म्स होने की सूचना थी कि जो सोनू अंसारी नाम का व्यक्ति जा रहा है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। तो इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और खिलाड़ी से मैक्लोस्कीगंज जाने वाले मार्ग पे एंटी क्राइम चेकिंग स्टार्ट की गई। तो लगभग 1 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आते दिखी और उसमें 2 लोग मौजूद थे। उन दोनों को सर्च करने पे एक आर्म्स की रिकवरी और 2 जिंदा कारतूस वहाँ पे पकड़े गए। तो गिरफ्तार अभियुक्त जो सोनू अंसारी था वो खिलाड़ी का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त भी खिलाड़ी का था। उसने बताया कि उसने आर्म्स विशाल सिंह नामक व्यक्ति से प्राप्त किया है, जो कि मांडर का रहने वाला है। तो विशाल सिंह के लिए मांडर थाना प्रभारी और जो पूरी टीम है उन्होंने करगे गांव में रेड किया और विशाल सिंह को पकड़ा। विशाल सिंह के भी पोजीशन में एक पिस्टल बरामद हुआ। उसने बताया कि वो एक अभिषेक शर्मा के लिए काम करता है। अभिषेक शर्मा ये पूरे गैंग का सरगना है, जो कि बाहर से आर्म्स मंगाता है और यहाँ पे बेचने का काम करता है। तो उसी के निशानदेही पे अभिषेक शर्मा गांव हाथमा मांडर, अभिषेक शर्मा के
को चिन्हित किया गया और वहाँ पे रेड किया गया। तो अभिषेक शर्मा और करण गोप 2 लोग वहाँ पे मौजूद मिले और दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुआ। तो इन टोटल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।